धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने, मेरे प्रेम, तुम्हारा गुनाह सिर्फ इतना है कि तुम शादी का मंडप छोड़ के चले आए और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। और इस कसूर के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। प्रेम ने सोनिया से शादी करने से इनकार कर दिया तो? तू जानती नहीं है मुझे, मैं प्रेम का बाप हूं। उसके इनकार को हाँ में बदलना मुझे अच्छी तरह से आता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर प्रेम को सोनिया से शादी नहीं करनी थी तो उसे छोड़कर अच्छा ही किया। अरे बच्चों रिमोट दो ना, मेरा सास बहू का प्रोग्राम आ रहा है लड्डू खा के। अरे रिमोट दो ना। अरे बच्चों बड़ी शरारती हो गए हो तुम। आपको रिमोट की क्या जरूरत है? आप तो दादी और अम्मा को भी देख सकते हो। अभी बताती हूँ तुम दोनों को, ये कोई तरीका है? देखो तो कितने शरारती हो गए। अरे रिमोट दो, मेरा प्रोग्राम निकल जाएगा लड्डू खा के। जरा रिमोट दो ना। रिमोट चाहिए? दो ना। देखो तो कितने बदमाश हो गए, बहुत बिगाड़ दिया है सबने। हाँ दम निकल गया। क्या बात है भाई, किस बात की सब लोग खुशियां मना रहे हैं? बस भैया यूं ही खुशियां मना रहे हैं हम। अरे यूं ही कोई खुशी मनाता है क्या? खुशी मनाने की वजह होती है। ठीक है, तुम लोग खुशियां मनाओ, वजह मैं बताता हूं। प्रेम सोनिया से शादी करने के लिए तैयार हो गया। प्रेम, वाह प्रेम वाह। प्रेम, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। और जो इंसान अपने परिवार वालों की खुशियों के लिए रिश्तों को अहमियत देता है और अपनी पर्सनल खुशी का त्याग करता है, उसी को महान इंसान कहते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई ब्रदर। वाह लबदा, लख लख शुक्र है प्रेम पुत्र, तू शादी के लिए हाँ कर देती। हाय रे, वरना मेरा तो इस घर में दम सा घुटा जा रहा था लड्डू खा के। कह रहे थे ना अमेरिका से आज आपका कोई बायर आने वाला था? जया प्लीज, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, बिजनेस की कोई भी बात घर पे नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। फिर लोग अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूं कि घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती करो। और फिर तू तो मेरा बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ मेरा दोस्त भी है। आजा। चलो, ये जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे नाम के आगे दोस्त लगाना नहीं भूले। मैं इस नाम और रिश्ते को कैसे भूल सकता हूं सुनील? इस नाम और रिश्ते की वजह से ही तो मेरे परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा है। एनीवे,
हैव ए सीट। तो लोग, आज मैं उसी नाम और उसी रिश्ते की बिना पर वो खुशियां तुम्हें वापस देने आया हूं जो कभी मेरे और मेरे परिवार की वजह से छीनी थी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोनिया को अपने घर की बहू दोबारा बनाना चाहता हूं। क्या? ये तू क्या कह रहा है सुनील? हाँ, मैं उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं जो कभी अनजाने में मुझसे हुआ था। पर भाई साहब, प्रेम? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाभी जी, प्रेम ने खुद ही शादी के लिए हाँ की है। क्या अब भी गले नहीं लगाएगा? अरे भाई, जाकर ये खुशखबरी सोनिया को भी सुनाओ। चलो, अब हम दोनों मिलकर ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं। प्रेम, ये सब क्या है? कहाँ क्या है भाभी? तुम सोनिया से शादी कर रहे हो? हाँ भाभी, ये सच है कि मैंने सोनिया से शादी करने का फैसला किया है। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ प्रेम? इसकी कोई वजह नहीं है भाभी। वजह नहीं है या तुम मुझे बताना नहीं चाहते? प्रेम, तुम्हारी ये खामोशी मुझे किसी तूफान की ओर इशारा कर रही है। नहीं भाभी, जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम्हारे और प्रिया के उस रिश्ते का क्या हुआ जिसे तुम दुनिया में सबसे बड़ा मानते हो? भाभी, कुछ रिश्ते प्यार से भी बड़े होते हैं और मैं उन्हीं रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे और प्रिया के इस रिश्ते को भुला दोगे? नहीं भाभी, मैं अपने और प्रिया के रिश्ते को कभी नहीं भुला सकता। हाँ, ये जरूर है कि मैं नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्ते कभी नहीं तोड़ूंगा। पर प्रेम, अगर ये बात सोनिया को पता चल गई तो? भाभी, मैं अपने और प्रिया के रिश्ते को अपने दिल के किसी ऐसे कोने में दफन कर दूंगा जहां से वो कभी बाहर निकल कर ना आ सके। लेकिन अगर ये फैसला तुमने किसी दबाव में आकर किया है तो मैं तुमसे जरूर कहना चाहती हूँ प्रेम कि अपने इस फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लो। एक बार फिर से सोच लो प्रेम। मैंने ये जो फैसला किया है, ये ना तो मैंने किसी के दबाव में किया है और ना ही किसी मजबूरी से। ये फैसला मेरा है भाभी, और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। करण, चलो, मैंने खाना लगा दिया है। आया माँ। ओहो, बड़ी जोर की भूख लगी है। हेलो अमर, मैं सुनील बोल रहा हूँ। अरे सुनील, क्या कर रहा है तू? बस खाने की तैयारी हो रही है। तू सुना। मैं तुझे एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। प्रेम ने सोनिया के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है। क्या बात कर रहा है यार, ये तो बहुत ही खुशी की बात। सिर्फ खुशी की बात? अरे यार, मेरे लिए तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। सुनील, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खुशी के दिन वापस लौट आए हैं। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। और सुन, ये खबर भाभी जी को भी सुना देना। अरे तू फिक्र मत कर यार, मैं अभी सबको ये खुशखबरी सुना देता हूँ। हाँ? ठीक है, बाकी बातें मिलने पर करेंगे। ओके? मैं तुझसे कल मिलता हूँ। ओके, बाय। क्या बात है?
आज चेहरे का रंग एकदम बदला हुआ है। भाई बात ही इतनी खुशी की है। हमारा प्रेम है ना, सोनिया से शादी के लिए राजी हो गया। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो बहुत ही अच्छा हुआ पापा। क्या अच्छा हुआ? आंखों वाली को तो मंडप पे छोड़कर चला गया, अब क्या अंधी को अपनाएगा? और अगर अपनाएगा तो सारी जिंदगी पछताएगा। मामा, किसी के भी बारे में ऐसी बात करना बुरी बात है। मैंने क्या गलत कह दिया? प्रेम मंडप छोड़कर ही तो भागा था, और अगर अंधी को अंधी नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? तुम्हारा इस तरह बात करना जरूरी है क्या? और फिर प्रेम हमारे बच्चे की तरह है, कम से कम इस बात का तो ख्याल करो। बच्चे की तरह है, मगर बच्चे को अपने बड़ों की इज्जत का ख्याल होता तो इस तरह शादी के मंडप से नहीं भागता। तुम्हें प्रेम का मंडप से भाग जाना याद है, और उसी कारण सोनिया की आंखें चली गई, वो तुम्हें याद है। लेकिन अगर वो अपनी गलती सुधारना चाह रहा है तो कम से कम ऐसे वक्त तो ऐसी बात मत करो। मुझे तो लगता है पहले भी उसे जबरदस्ती शादी के मंडप में बिठाया गया था, और अभी वही हो रहा है। ऐसा ना हो कि कहानी फिर से दोहराई जाए और फिर से वो शादी के मंडप से भाग जाए। बेटा, तुम कहां जा रहे हो? बैठो और खाना खाओ। बस पापा, मुझे भूख नहीं। देखा तुमने, क्या तुम्हारा ऐसी बातें करना जरूरी है? और तुम्हारी इन बातों का असर हमारे बच्चों के भविष्य पर क्या होने वाला मुझे नहीं पता। पापा, हाँ बेटा। मैं यहाँ बैठकर पढ़ाई कर लूं? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई हमेशा जाकर स्टडी रूम में करनी चाहिए। चलो जाओ स्टडी रूम, कम ऑन। पापा, लेकिन पढ़ाई में मेरी हेल्प कौन करेगा? अरे भाई, घर में इतने सारे लोग हैं, कोई भी मदद कर देगा। दादी बुआ है ना, उनसे जाके मदद ले लो, वो तुम्हारी पढ़ाई में जरूर मदद करेंगी। चलो जाओ। पापा, अब क्या है? आपको तो पता है दादी बुआ को सिर्फ एक ही काम आता है। वो कौन सा? लड्डू खाके। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। गुड गर्ल। किस सोच में डूबी है हमारी प्यारी प्यारी धर्मपत्नी। भाई देखिए, जब पति इतने करीब हो तो पत्नी को हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। भाई देखिए, आपकी चेहरे की उदासी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। भाई हमारे दिल की आंखों से इतने आंसू टपकते हैं, इतने आंसू टपकते हैं कि अगर आसपास कोई सूखी नदी हो ना तो उसमें भी बाढ़ आ जाए। रियली। क्या बात है, आज अंदाज बहुत बदले बदले लगते हैं सरकार के। अरे काहे के सरकार, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं मैडम, गुलाम। अच्छा बताइए, आप हमारी एक छोटी सी इच्छा जरूर पूरी करेंगी? आपकी सारी इच्छाएं हम पूरी करेंगे, लेकिन पहले आपको हमारी एक इच्छा पूरी करनी होगी। जरूर करेंगे। आपकी इच्छा हमारी इच्छा। अच्छा, तो पहले ये बताइए कि मैं शाम के फंक्शन में इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहनूं? सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। भाई देखो, कपड़े तो तुम्हारे बदन से हमेशा लिपटे रहते हैं। कभी कभी अपने पति को भी कपड़ा समझ के अपने बदन से लिपटा लिया कीजिए ना। देखिए, दिन के समय में अच्छे आदमी के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ओके ओके। भाई देखिए, अच्छा इंसान बनने का हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और रात होने का इंतजार हम कर नहीं सकते। रियली। तुम भी ना बिल्कुल बेशरम हो। शादी का माहौल है, घर में इतने सारे मेहमान हैं, कोई आ जाएगा तो जाओ यहाँ से। कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने कमरों में काम कर रहे हैं भाई। प्लीज जाओ यहाँ। अरे कोई नहीं आएगा, मेरी बात मानो अनीता जान। और वो चाह जान इस समय सब शादी में बिजी है। तो प्लीज यहाँ से जाओ, कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा। दरवाजा भी खुला हुआ है। भाभी, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आधे तो आ ही गए हो, अब पूरे भी आ जाओ। भाभी, अगर भैया इतने ही रोमांटिक हो रहे थे तो दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया होता ना। शट अप। और पहले ये बताओ कि यहाँ किस लिए आई हो? भाभी, आपकी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। क्या आप बता सकते हैं ये ड्रेसेस कैसी लग रही हैं शीतल और मेरे लिए? ये देखिए, ये वाला। नाइस, वेरी प्रिटी, अच्छी है। पक्का
भाभी, वैसे हम आपका मूड ज्यादा खराब नहीं करेंगे। देखो, अगर तुमने ज्यादा बकवास की ना तो इन दोनों ड्रेसेस के साथ तुम दोनों को भी रूम से बाहर निकाल दूंगी। हम तुम दोनों की जुबान बहुत चलने लगी। चलो बाहर निकलो फटाफट। आओ। अंदर से ठीक से लॉक करना भैया। देखो तुमने, दरवाजा बंद। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। कोई नहीं आएगा, दरवाजा बंद हो गया है। प्लीज छोड़ो मुझे, बहुत काम है मुझे। अरे नहीं बाबा। अच्छा मम्मी जी बुला रही है। भाई साहब। इंदर, क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या? यही कि सोनिया की शादी आपने फिर से प्रेम के साथ तय कर दी। इंदर, ये हमने नहीं कहा, बल्कि हमसे सुनील ने कहा है। हेलो भाई साहब, इस चीज के जिम्मेदार मिस्टर सुनील नहीं, इन सब चीज के जिम्मेदार जो हैं वो सो कॉल्ड मिस्टर प्रेम है। और ये भी तो हो सकता है कि शादी करने के बाद हो सकता है कि वो उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करे वो आदमी। नहीं इंदर, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि खुद प्रेम ने हालात से समझौता करने का फैसला कर दिया। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? जिंदगी आपने भी देखी और मैंने भी, और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि समझौतों के आधार पर जिंदगी नहीं कटी जा सकती। इंदर देखो, आज मुझे तुम्हारी बातों से सोनिया के भविष्य की नहीं बल्कि प्रेम के लिए नफरत नजर आ रही है। क्या कहा भाई साहब आपने? आप भविष्य की बात कर रहे हैं? I can sense a life in danger in that house. उस घर में सोनिया के प्रति मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही। इंदर, ये तो आपका सोनिया के लिए प्यार उसके भविष्य के बारे में आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो भाभी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? What should I do? कुछ भी नहीं इंदर, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक बार आप खुद जाकर सोनिया से मिलिए और देखिए कि वो इस रिश्ते से कितनी खुश है। वो इतनी खुश है कि ऐसे महसूस होता है जैसे कि उसको एक नई जिंदगी दोबारा मिल गई हो। मुझे यकीन है कि उससे मिलने के बाद आपके दिल में जो भी गलतफहमियां हैं वो जरूर दूर हो जाएगी। भाभी, मैं इस घर के बारे में बुरा तो नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूं कि अच्छा ही हो। भाभी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमसे जिंदगी में गलती हुई थी और उसकी सजा हम आज भी भुगत रहे हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा हम सेम गलती करें जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर हो। बाकी आप लोगों की मर्जी। इंदर, पता नहीं मेरी ये भूलने की आदत कब सुधरेगी। लो, यहाँ रखिए। सुमन, जरा फोन देना। ओहो, प्रेम का फोन है। पहले मैं उठाऊंगी। हाय प्रेम, सुमन बोल रही हूँ।